Dear students, this is Tariq Aman Mir. In this video lecture, we are going to discuss exercise 5.2 class 9th topic lines and angles. आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है. क्वेश्चन नंबर 3 है इन द गिवन फिगर. दिस इज माय गिवन फिगर AB, लाइन AB पैरेलल है CD, EF perpendicular to CD and angle GED is 126 degree. Find angle AGE, एक ये एंगल निकालना है, एंड एंगल GEF और ये E वाला एंगल बीच वाला निकालना है, एंड एंगल FGE और ये एंगल मुझे निकालना है. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. गिवन मेरे पास क्या गिवन है? AB पैरेलल टू CD, दूसरी कंडीशन EF perpendicular to CD and angle GED is equal to 126 degree. Since देखो एंगल GED, ये पूरा एंगल GED, एंगल GED is equal to, ये किसके बराबर है? एंगल GEF, एंगल GEF प्लस एंगल GEF प्लस एंगल FED प्लस एंगल FED, which implies एंगल GED मुझे गिवन है 126 डिग्री इज इक्वल टू एंगल GEF, ये मुझे फाइंड करना है, एंगल GEF प्लस एंगल FED. FED गौर से देखो, ये किसके बराबर है? 90 डिग्री. 90 degree. All right, which implies, further implies, अब कांस्टेंट्स को हम ट्रांसपोज करेंगे इस साइड. सो 126 minus 90 degree is equal to angle GEF, which further implies 6 minus 0 is 0, 12 minus 9 is 9, 10, 11, 12, 3, 30 degree, which implies angle GEF is equal to 30 degree. तो मुझे एक चीज निकल गई, एंगल GEF 30 डिग्री के बराबर निकला. अब मुझे दो एंगल्स निकालने हैं. उसके बाद ऑल्सो एंगल AGE, एंगल AGE इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? एंगल GED, एंगल GED इज इक्वल टू एंगल GED. ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. उसके बाद विच इंप्लाइज एंगल AGE, ये मुझे निकालना है, इज इक्वल टू एंगल GED. GED किसके बराबर है? यस, 126 डिग्री. मोस्ट वेलकम, 126 डिग्री, ये भी आ गया. अब लास्ट बचा FGE. सिंस यहां से देखो, ये लाइन है AB, इस पे रे स्टैंड है GE, तो ये लीनियर फियर एंगल्स बनाएंगे. उसी का यूज करूंगा मैं यहाँ पे. एंगल AGE, एंगल AGE प्लस एंगल AGE प्लस एंगल FGE, एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ पे रीजन लिखूंगा मैं, लीनियर फियर, which implies angle AGE मुझे निकला, मोस्ट वेलकम, 126 डिग्री के बराबर निकला, प्लस एंगल FGE वो मुझे निकालना है, एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब उसके बाद वेरिएबल एक साइड रखेंगे, कांस्टेंट एक साइड. तो वेरिएबल है एंगल FGE इज इक्वल टू 180, अपनी जगह है, कुछ नहीं किया. अब जो ये 126 है, इसको ट्रांसपोज यहां करूंगा, RHS में बॉर्डर पार हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, -126
which further implies angle FGE is equal to 0 minus 6 नहीं हो जाएगा, यहां से बारो करेगा 7 रहेगा, 10 बनेगा, 10 minus 6 it is 4 and 7 minus 2 it is 5, 1 minus 1 it is 0. So my angle comes to be 54 degree. Therefore या hence last पे लिखेंगे हम, hence angle AGE is equal to किसके बराबर निकला 126 डिग्री. दूसरा क्या था निकालना, एंगल GEF, एंगल GEF is equal to हाँ पहला ये 30 डिग्री एंड लास्ट एंगल FGE वो मुझे इस इक्वेशन से आ गया is equal to 54 degree. Pause the video, note it down. Yes, dear students, now we have a question number 4. Question number 4 in the given figure. If PQ is, ये PQ is question को समझो parallel to ST. ये ST के parallel है, क्यों parallel है? अगर मैं इसको यहाँ पे extend करूंगा तो इसके parallel आ जाएगी. देखो आ गई इसके पैरेलल. ठीक, एंगल PQR equal to 110 and angle RST equal to 130 degree. Find angle QRS. हमें एंगल QRS निकालना है, ये वाला एंगल हमें निकालना है. ठीक, सॉल्यूशन. इसको आपको क्वेश्चन में हिंट दिया है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन एग्जाम में डाल दूंगा वहां पे हिंट नहीं होगा आपको. तो सबसे पहले इसको हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे XY पैरेलल टू ST पासिंग थ्रू पॉइंट, और वही लिखूंगा मैं यहाँ पे, ड्रॉ अ लाइन XY पैरेलल टू ST and passing through point R. Now ध्यान दे दो इसके बाद, हाँ एंगल PQR, एंगल PQR, एंगल PQR, ये वाला एंगल. फिर से देखो एंगल PQR, ये वाला एंगल PQR. ठीक, प्लस एंगल QRX. अब ये वाला एंगल देखो QRX प्लस एंगल QRX इज इक्वल टू 180 डिग्री. ऐसा मैंने क्यों लिखा, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं. आप यहां देखो को इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन है RQ. वही रीजन में लिखूंगा को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल RQ. रीजन अपना क्लोज करेंगे, विच इंप्लाइज एंगल PQR किसके बराबर है 110 के बराबर, मोस्ट वेलकम, प्लस एंगल QRX मुझे नहीं पता है, ऐसे ही रखूंगा. एंगल QRX इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर इक्वेशन का यूज करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे, कांस्टेंट को शिफ्ट करेंगे. एंगल QRX is equal to 180 minus 110 degree, which implies angle QRX is equal to 0 minus 0 it is 0, 8 minus 1 it is 7, 1 minus 1 is 0. तो मेरा एक एंगल आ गया QRX 70 डिग्री के बराबर. ठीक, उसके बाद ऑल्सो अब इस एंगल का यूज करेंगे, जो हमें दिया है हम इसी का यूज करेंगे. एंगल RST या TSR, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है. एंगल RST प्लस एंगल ये वाला RST, एक ये एंगल प्लस एंगल S
ये है एंगल, ये आपका पॉइंट आर है, प्लस एंगल एस और वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं, देखो वही रीजन लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ। को इंटीरियर का मतलब समझते हो आप, मतलब अंदरूनी एंगल। को इंटीरियर एक ही ट्रांसवर्सल पे जो अंदर वाले एंगल होते हैं उनको बोलते हैं को इंटीरियर। ये एक ट्रांसवर्सल है, इसके अंदर एक एंगल, ये था एस दूसरा आर था, इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। इनका सम भी 180 के बराबर होता है, क्योंकि एक लाइन पे एक्चुअली होती है। ट्रांसवर्सल वो होता है, ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जो दो पैरेलल लाइन के बीच में पास होती है। एक पैरेलल लाइन एक्स वाई है, दूसरी एस टी, इसलिए मैंने इसको कहा ये ट्रांसवर्सल है। इसी तरह एक पैरेलल लाइन पी क्यू थी, दूसरी लाइन थी एक्स वाई, इसी तरह आपका क्यू आर ट्रांसवर्सल है, ठीक, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर एस। क्लोज करेंगे। उसके बाद विच इंप्लाइज एंगल आर एस टी और एस टी, हाँ इसके बराबर है 130 डिग्री, प्लस एंगल एस आर वाई मुझे निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज एंगल एस और वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। 0 minus 0 is 0, 8 minus 3 is 5, 1 minus 1 is 0, 50 डिग्री। तो मेरा एंगल जो एस और वाई है वो 50 डिग्री आ गया। लास्ट पे ऑल्सो देखो, सिंस रेज आर क्यू एंड आर एस, सिंस हम लिखेंगे आर क्यू एंड आर एस ट्रांसवर्सल है, रेज नहीं लिखेंगे। स्टैंड ऑन इट, ऑन इट मीन्स किस पे है, ऑन लाइन एक्स वाई। Therefore देखो, हाँ एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू, फिर से देखो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एस, सॉरी इट इज बेटर टू राइट हियर दैट एंगल। देखो ये आर क्यू एक लाइन है, दूसरी लाइन है आर एस, तो हम लिखेंगे एंगल क्यू और एक्स, एंगल क्यू और एक्स प्लस एंगल क्यू और एस प्लस एंगल क्यू और एस जो हमें निकालना है, प्लस एंगल एस आर वाई, एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच फर्दर इम्प्लाइज एंगल क्यू और एक्स मोस्ट वेलकम 70 डिग्री के बराबर है, मैंने ऊपर निकाला है। एंगल क्यू और एस मुझे निकालना है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। एंगल एस आर वाई मोस्ट वेलकम 50 डिग्री के बराबर है, ये दोनों है बराबर, तीनों है बराबर 180 डिग्री, रीजन में लिखूंगा लीनियर पेयर। उसके बाद which further implies 0 plus 0 is 0, 7 plus 5 is 12, 120 plus angle Q or S equal to 180, which implies angle Q or S is equal to 180 डिग्री अपनी जगह रहेगा 80 डिग्री माइनस 120 ट्रांसपोज हो जाएगा 120 is equal to 0 minus 0 is 0, all right. 8 minus 2 is 6, all right. 1 minus 1 is 0. तो मेरा जो रिक्वायर्ड एंगल आ गया, जो मुझे निकालना था वो आ गया मुझे 60 डिग्री के बराबर। दिस कम्स टू बी 60 डिग्री। This completes my question. Viewers are requested, please do suggestions and comment on my channel. Because your suggestions and comments are most welcomed, and you are also requested, if you like this video, please subscribe our channel. Thank you.